नमस्कार दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है पर सच्चाई जानने का आपका हक इतना छोटा नहीं कि आप इस वीडियो को एंड तक ना देखें। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी बात यह कि वीडियो में प्रेजेंट किए जाने वाले फैक्ट्स, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई भी सोशल मीडिया पे आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसको पहले वेरीफाई करिए, तभी उसको शेयर करिए। सेम गोज विद माई वीडियो। अब आते सीधा मुद्दे की बात पे। मुद्दा है देश की धड़कन दिल्ली, जहाँ पे खस्ता मेडिकल सिस्टम के कारण पूरे हज़ारों लोगों की धड़कनें रुक गई हैं। तो हम बात करते हैं उस दिल्ली की। तो हाल फिलहाल में पीएम सीएम मीटिंग, इन हाउस मीटिंग को लाइव किया गया, जो कि एक आईआईटीएन, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर और सीएम होने के नाते बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार पॉलिटिकल मूव था। तो ये एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल जो थी चीज़ ये की गई थी, पर उसमें भी कुछ दावे किए गए हैं। तो पहले हम फैक्ट चेक करते हैं उन दावों का। दावा पहला ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई एग्जॉस्ट हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिल्ली सरकार अभी जिससे जूझ रही है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई का एग्जॉस्ट होना। दूसरा, उनके मन में एक बात है जो कि पूरे देश के मन में बात है कि वन नेशन वन रेट, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है। तो हम इनका फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई एग्जॉस्ट अगर हो रही है तो केंद्र ने आखिरकार क्या किया, केंद्र ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार पूरी करी। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए 8 प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए फंड प्रोवाइड किया गया था पीएम केयर फंड्स के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 162 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हर स्टेट को अलॉट किए थे, जिसमें से कि दिल्ली को 8 ऑक्सीजन प्लांट अलॉट किए गए थे। ठीक है जी। आगे क्या करा? आगे ये करा कि 378 मैट्रिक टन से जो प्लांट्स उन्होंने कहा था बनाने के लिए वो तो था ही, साथ में 378 मैट्रिक टन से उनका जो डेली सप्लाई था उसको हमारा 480 मैट्रिक टन बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट आया। दिल्ली पुलिस चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर बना के या किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार के साथ कंप्लीट हैंड इन हैंड कोऑपरेट कर रही है। तो इतना सब कुछ जब हो रहा है तो इतना बड़ा कोलैप्स दिल्ली में कैसे आया, वो भी देश की राजधानी में इतना बड़ा मेडिकल कोलैप्स किस कारण आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम का फेलियर क्या है और कहाँ जो हमारे सीएम थे सेंटर के, अगर सेंटर ने इतना कुछ करा तो सीएम कहाँ लैग बिहाइंड कर गए। पहली बात हम ये देखेंगे कि उन्होंने 8 प्लांट के पैसों में से उन्होंने बस एक ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया और उस पीएम केयर फंड के पैसों से 150 करोड़ का अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया। सेकंड चीज़ ये कि प्रोडक्शन तो फेलियर हो ही गया। 8 प्लांट उन्होंने 8 प्लांट लगाना तो दूर, उन्हें एक प्लांट लगाया, प्रोडक्शन तो हमारा फेल हो ही गया, 150 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया 480 मैट्रिक टन जो सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई आने के बाद भी क्यों दिक्कत हो रही है जी? केजरीवाल सरकार के पास सप्लाई को एक्वायर करने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स भी नहीं है। अच्छा जी। अब आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 साल में ना ही कोई नए हॉस्पिटल बने हैं, ना ही कोई इस तरीके का मेडिकल डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने 822 करोड़ रुपए अपने ऊपर एडवर्टीजमेंट में, जस्ट एडवर्टीजमेंट पे लगाए हैं, उस 150 करोड़ से हटके जो कि पीएम केयर फंड के थे। तो अब हम बात करते हैं कि 822 करोड़ रुपए, आप मतलब समझ रहे हैं, अगर इसका 2 टाइम्स अगर हम देखें ना तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर कॉस्ट करता है, जिसको आज पूरी देश क्वेश्चन मार्क कर रही है कि वी डोंट वांट स्टैचू ऑफ यूनिटी बट वी वांट हॉस्पिटल। जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है और हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो हमारी कंट्री में है। और जब वो बनाया गया था तब कोरोना आएगा, पेंडेमिक आएगी, इस बात का कोई भी किसी को सुध नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था किस तरीके की भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खैर, जनता को मरा छोड़ के तुम 150 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ये भी एक टाइप का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या फेलियर है। आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, आप हर चीज़ को फ्री की बातें करते हैं जी, बिजली फ्री जी, पानी फ्री जी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री। आपका लॉन्ग टर्म प्लान ना होने के कारण एमसीडी को आज भी आपको 300 करोड़ रुपए ड्यू हैं आपके।
फिर भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। इस तरीके की रॉन्ग प्लॉटिंग के कारण, चाहे आप रॉइट्स हो गए, चाहे प्रोटेस्ट हो गए, ऐसे पीरियड में भी आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो इस कारण देख लो, हर तरीके से चीज़ें जो हैं वो लैग कर रही हैं। तो शायद यही कारण है कि जो दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। तो केंद्र पे ब्लेम गेम डाल के, ब्लेम आप शिफ्ट करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो बैठेंगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब दूसरा उन्होंने बहुत सही एक पॉइंट उठाया, 1 नेशन 1 रेट। तो हम जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक नेशन है तो एक रेट क्यों नहीं ऑल ओवर। पहली बात, केजरीवाल जी आपसे उम्मीद है कि आप इररिस्पॉन्सिबल तो हैं ही, पर एटलीस्ट मैनिपुलेटिव ना हो। जो हमारा वैक्सीन है वो 150 रुपये सेंटर के लिए जब गई थी तो वो इंट्रोडक्टरी स्लॉट का प्राइस था। इंट्रोडक्टरी स्लॉट मतलब आप समझते हैं, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हमारी वैक्सीन्स बनाई तब पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी कंट्री को भी, किसी को इस बात पे भरोसा कंप्लीटली नहीं था। एक ठीक है, हमारी इंडिया ने वैक्सीन प्रोड्यूस करी, पर एक दिल से हर किसी के मन में डर था कि क्या वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। तो वो एक इंट्रोडक्टरी स्लॉट था जिसको उन्होंने 10 करोड़ वैक्सीन्स जो थी वो 150 रुपये पर वैक्सीन के हिसाब से सेंटर को दी, जिसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं बच रहा था पर लॉस भी नहीं हो रहा था। पर अब जब वो इंट्रोडक्टरी स्लॉट यूज़फुल निकला है तो अब उनको अपनी प्रोडक्शन स्केल अप करनी है। तो प्रॉफिट तो उन्होंने अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा छोड़ा नहीं, तो प्रोडक्शन स्केल अप कहाँ से होगी। तो प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए वैक्सीन का प्राइस 400 रुपये कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 600 रुपये। तो केजरीवाल जी आपसे निवेदन है कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन और नई इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके एक हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन मत निकालिए। सेकेंडली, आपकी स्क्रीन पे मैं एक पोस्ट डालूंगी जो कि हमारे देश, जिस तरीके का पोस्ट हमारे देश के युवा फैला रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है। जी, इसमें वैक्सीन का जो रेट है वो 600 रुपये तो इंडिया के लिए दिया गया है और बाकी कंट्रीज़ के लिए पुराना रेट दिया गया है। जी, जब ये रेट 600 रुपये इंडिया का होगा ना, ये नए रेट, इंडिया पे तो आपने नए रेट्स लगा दिए और बाकी प्रीवियस कंट्री पे जो इंट्रोडक्टरी स्लॉट के रेट्स थे वो लगाए हैं। इंट्रोडक्टरी स्लॉट के रेट जो थे वो $2 से $4 थे फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO ने कहा है कि अभी तो शुरू के 2 महीने ये जो भी प्रोडक्शन होगी ये सब इंडिया के लिए एक्वायर की जाएगी, पर आफ्टर 2 मंथ्स जब ये एक्सपोर्ट होगा तो $10 से $20 के हिसाब से बाहर फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट होगा। तो ये जो आपने प्राइस लगाए हैं, तो जब आपने इंडिया के लिए नए प्राइस डाले हैं ना, तो फॉरेन कंट्री के लिए भी नए प्राइस डालिए। इस तरीके की युवाओं से एक मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन को ना फैलाएं। तो इसके फैक्ट चेक में भी ये इन्फॉर्मेशन फेल होती है। और 1 नेशन 1 रेट, केजरीवाल जी, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी आर 1 नेशन एंड वी हैव 1 रेट। दूसरी बात, इतनी गैर जिम्मेदारी होने के बाद भी आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप जानते हैं, मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी एक वीडियो का, वो वीडियो ज़रूर देखिए। जनता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है, ऐसा हाल है दिल्ली में, ऐसा हाल है कि अगर आज मैं अपने पेशेंट को दिन में एडमिट करा के जा रही हूँ और शाम को वापस उसके पास जा रही हूँ तो पेशेंट वापस नहीं मिल रहा है, पेशेंट गायब हो जा रहा है। कोरोना की प्रॉब्लम में अगर एक बंदा कोरोना पॉजिटिव है तो उसके पेट पे चीरा लगने का क्या मतलब आता है, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जो मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के CMO से पूछते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपसे चाहती हूँ कि वैसे तो अब चीज़ों को लाइव करने में इतने एक्सपर्ट हैं, तो आप ये हॉस्पिटल की खस्ता हालत को लाइव क्यों नहीं कर रहे? आप ये क्यों नहीं दिखा रहे? अगर आज मैं मेरा पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर है तो मैं लाइव क्यों नहीं देख सकती कि मेरा पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं उससे मिलने नहीं जा सकती क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है तो मैं उसको वेब कैम में देख तो सकती हूँ ना।
आपके हिसाब से ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे तो आप इतनी बड़ी पावर है कि आप दिल्ली को वाईफाई इनेबल्ड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये क्यों नहीं कर रहे? जब आप सब कुछ लाइव डाल रहे हैं तो इसको क्यों नहीं लाइव डाल रहे? वहाँ के डेथ सर्टिफिकेट्स में जो लोग मर रहे हैं, कहा ये जा रहा है कोरोना से मरे हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स में ये तक नहीं लिखा जा रहा है कि डेथ जो है वो कोरोना के थ्रू हुई है। आपसे बेटर तो लाइफ के मामले में देखा जाए तो योगी जी हैं। एटलीस्ट हॉस्पिटल ट्रैक करने के लिए उनके पास लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम तो है। 18+ लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन तो उन्होंने करने की बात करी है। सौभाग्य ये है आपका कि आप सीएम जो है वो दिल्ली के हैं, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग पावर्स थी। जैसे कि कौन सा बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं था। किसी भी स्टेट में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ये होता है कि आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाके आपको इलाज कराना पड़ेगा। दिल्ली में हर एक मेडिकल फैसिलिटी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग थी, आपके आने से पहले प्री एग्जिस्टिंग थी। तो चाहे वो एम्स हो गया, चाहे वो फोर्टिस हो गया, चाहे वो सर गंगाराम हो गया, वहाँ पे ऑलरेडी क्या नहीं था, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पायर मिली हुई थी, आपके पास सबसे कम पॉपुलेशन थी, फिर भी आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, यहाँ तो बीजेपी रैली भी नहीं हुई थी, फिर भी क्यों नहीं सिचुएशन कंट्रोल हो रही है? क्योंकि महोदय, जो कोरोना फैलता है वो रैलियों से ही नहीं फैलता, वो ये देख के नहीं फैलता कि जी मैं तो बीजेपी की रैली में हूँ तो मैं फैल जाता हूँ। क्योंकि आप चाहे एडवर्टीजमेंट करके कितनी चीज़ों को खरीद सकते हैं, पर आप कोरोना को नहीं खरीद पाएंगे इतने पैसों से, क्योंकि कोरोना पॉलिटिकली नहीं बढ़ता है। कोरोना एक प्रॉब्लम है जो कि भीड़ से बढ़ रही है। कोरोना जितना रैली में फैला है उतना ही वो फार्मर प्रोटेस्ट में भी फैला है। तो जितनी रैलियां गलत हैं उतनी फार्मर प्रोटेस्ट भी गलत है। तो ओनली आप रैलियों को क्वेश्चन मार्क करना बंद करें और आप फार्मर प्रोटेस्ट पे भी बात करें और आप अपने पुअर विजन को जो है वो ठीक करें, क्योंकि आपके पुअर विजन के वजह से ही कहीं ना कहीं ये मेडिकल सिस्टम पे कोलैप्स आया है देश की राजधानी में। अब हम बात करते हैं कि आपने तो आपने केंद्र के आगे आके हाथ फैला दिए। केंद्र कहाँ जाके हाथ फैलाएगा? आज तक हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, आज तक हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहर फॉरेन कंट्री से मना, चाहे वो हमारा नेविगेशन सिस्टम हो, हमने अपना खुद का पर्सनल नेविगेशन सिस्टम बना दिया जीपीएस को हटा के, चाहे वो सार्वजनिक इंजन हो, चाहे कुछ भी हो। आज यूएस ने हमें मना करा कि वो हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो आज भारत बायोटेक इस कैपेबल है कि वो कह रहा है कि वो रॉ मटेरियल सपोर्ट जो प्रोड्यूस कर सकता है। जो हमारे मोदी गवर्नमेंट हो गई वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्प नहीं कर रही हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो गई, चाहे वो एयरफोर्स हो गई, आज सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। पर जो देश की युवा है वो और जो देश की पार्टीज़ हैं वो ब्लेम गेम खेलने में लगी पड़ी हैं और नेगेटिव माहौल क्रिएट करने में लगी पड़ी हैं। तो देश के जो लोग हैं, जनता हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो घर रहें, और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो काम करें। ये ब्लेम गेम, ये कंट्रोवर्सी, ये प्रपंच छोड़ के ये जी मैं मीटिंग लाइव कर देता हूँ, जी मैं ये कर देता हूँ, जी ऐसे करके मेरा जो प्रॉब्लम है मैं इस पर शिफ्ट कर दूंगा, लोगों के सेंटिमेंट्स डाइवर्ट हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों पे काम छोड़ के आपको कुछ लाइव करना है ना, तो वहाँ हॉस्पिटल की सिचुएशन लाइव करिए, वो लाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मोदी जी हमेशा क्वेश्चन किए गए कि राम मंदिर क्यों बना रहे हो जी, राम मंदिर वेस्टेज ऑफ मनी है जी, अडानी अंबानी को देश क्यों बेच रहे हो, ये बेकार है जी, आप जो फॉरेन रिलेशंस हैं इनको डेवलप करने के लिए आप फॉरेन टूर्स क्यों लगा रहे हो, ये बेकार है। आज चाहे राम मंदिर हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे हमारा रिलेशन हो गया, सब एक स्तंभ बन के सामने आए हैं। चाहे आप देख लो, राम मंदिर हर तरीके से कोरोना के पीरियड में हेल्प कर रहा है। फॉरेन रिलेशंस की बात करी जाए, फ्रांस आज हमारे साथ खड़ा है। और अगर हम बात करते हैं रिलायंस की, रिलायंस ने तो जो काम करा है उसको हम नहीं भूल सकते। आज जमुनानगर रिफाइनरी, जहाँ पे 700 टन पर डे के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि 70,000 लोगों को हेल्प कर रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री में ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, मतलब कितना बड़ा ये अमाउंट है, कितना बड़ा ये एक स्तर है जिस पे वो लोगों की मदद कर रहे हैं। 70,000 लोगों को वो डेली बचा रहे हैं। 1 लाख पीपीई किट, 1 लाख मास्क वो डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। 14,000 एम्बुलेंस के काम आ जाए इतना फ्यूल वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जो काम हमारी पावर, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सीएम जो हैं दिल्ली के, वो नहीं कर पाए। 2 वीक में 100 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया रिलायंस ने। सबसे पूरे वर्ल्ड में
आपको वर्ल्ड में आप कहाँ लैग बिहाइंड करते हैं, युवा आपको ये तो हमेशा याद दिलाएंगे पर कभी ये नहीं बताएंगे कि आप वर्ल्ड लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा मील डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किसी ने नहीं रखा जितना रिलायंस ने रखा, जो 5.5 करोड़ मील्स पर डे के हिसाब से रख रहा है। कोविड केयर सेंटर, दिल्ली के कोविड केयर सेंटर को उन्होंने मेडिकली सपोर्ट करा, मेडिकल सिस्टम को कोविड केयर सेंटर के उन्होंने सपोर्ट करा रिलायंस ने महाराष्ट्र में फुल आइसोलेशन मतलब फुल केयर के साथ आइसोलेशन सिस्टम बनाया। कहाँ पे रिलायंस ने काम नहीं करा। आज वो एक स्तंभ था जो इसको मोदी ने मजबूत किया और भी ज़्यादा मजबूत किया, और आज वो स्तंभ हमारी कंट्री को, हम जैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा है। मैं एक बोलना चाहूँगी कि 70 साल तक हमने कांग्रेस की गुलामी करी। आज कांग्रेस हमारे एडिशनली काम आना है तो दूर, मौजूदा जो राज्य हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ तक काम नहीं आ रहे, और आप पार्टी से तो कोई होप ही नहीं है। पूरे 7 साल भर मोदी जी ने क्रिटिसिज्म सहा। मोदी जी जिस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं उस नैरेटिव ने हमेशा क्रिटिसिज्म सहा, चाहे वो राम मंदिर हो गया, चाहे वो रिलायंस हो गया, हर चीज़ ने हमेशा क्रिटिसिज्म सहा। पर आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी का जो नैरेटिव था, आज वो इस कैपेबल है कि देश की तरफ, देश के लिए हेल्प करे। वो देश की तरफ है आज वो नैरेटिव, वो स्तंभ बन के खड़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि युवा की, लिबरल की, जब बहुत ही जश्न मनाया जा रहा था, बिडेन जो था जब जीत गया था और ट्रंप जो था जब हार गया था, तब बहुत ही अलग प्रकार का जश्न मनाया जा रहा था हमारी स्वरा भास्कर, ध्रुव राठी और देश के अन्य लिबरल्स और युवा, जो लिबरल युवा हैं, उनके द्वारा। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप देश के खिलाफ हैं या देश के साथ हैं? क्योंकि अगर आप देश के साथ होते तो जो देश के लिए बर्बादी है, आप उसकी जीत में जश्न तो एटलीस्ट नहीं मनाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो मैं सीधा बॉटम लाइन ये लाना चाहूँगी कि कोरोना ना कोई रिलीजन देख के आ रहे हैं, ना कोरोना ये देख रहा है कि भाई यूपी मस्जिद में भीड़ लगी तो मेरे को बस इस्लाम को टारगेट करना है तो मैं भाई यहीं फैलूँ, भाई मैं कुंभ में ही फैलूँ। मतलब ये भीड़ को देख के आ रहा है। तो आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को बोलना, उनको टोकना बंद करें। आप हर जगह पे लगने वाली भीड़ को क्वेश्चन करें। कुंभ जितना गलत है उतना गलत फार्मर प्रोटेस्ट भी है और यूपी के अंजुमन मस्जिद में लगी हुई भीड़ भी है। आज सब कोरोना को फैलाने के लिए बराबर जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो गई। जितनी शर्मिंदा मैं पीएम सीएम की इन हाउस लाइव मीटिंग करने की वजह से केजरीवाल से हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा शर्मिंदा मैं बीजेपी के लिए भी हूँ, क्योंकि उन्होंने सेकेंड वेव को समझने में इतना टाइम लगा दिया और उन्होंने फिर भी वो रैलियाँ कंटिन्यू करी। चाहे वो कांग्रेस हो गया, कांग्रेस ने कोई रैली नहीं छोड़ी, टीएमसी ने कोई रैली नहीं छोड़ी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हर किसी ने हर चीज़ से ऊपर अपनी सक्सेस रखी, अपना काम रखा, अपने ब्लेम शिफ्टिंग रखी, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कंट्री में इसका क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो ना कोई पार्टी किसी काम की है, ना कोई रिलीजन किसी काम की है, और जनता भी किसी काम की नहीं है। जनता में भी आपको आए दिन ऐसी वीडियो मिलेगी। हाल ही में वो जो एक लड़की थी, जो एक लेडी थी अपने हस्बैंड के साथ, जो कह रही थी कि मैं सिस्टम को चने चबवा दूंगी जब पुलिस ने मास्क लगाने को कहा। चाहे ऐसी जनता हो गई। तो आपको क्या करना होगा, आपको मास्क पहन के रहो, अपना सारे मेजर्स को फॉलो करो। आप कंट्री में इकट्ठे होके सारी बॉडीज़, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, चाहे वो हमारी जनता हो गई, चाहे वो हमारे रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटीज़ हो गई, उन सबको एक साथ एकाग्रित होके एटलीस्ट इस पेंडेमिक सिचुएशन में तो फाइट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? बस यही है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं। बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं।